हाय गाइस। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूला अहम फॉर्मूला लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ये ढेर सारे फॉर्मूला के कैटेगरीज समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल वी हैव रेसिप्रोकल रिलेशंस, फिर कोशन रिलेशंस, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, ये सारे प्रूविंग में हम इस्तेमाल करते हैं या फिर इवैल्यूएट करने में भी इस्तेमाल करते हैं और धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं ये सारे फॉर्मूला। और इनका क्लैरिटी अगर नहीं हो तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आज मैं चाहूँगी कि ये सारे फॉर्मूला आपके पास एक ही पेपर में हो और समझ के आप लोग ध्यान से इनको मेमोराइज कर ले। ओके, समझते हुए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? ये रेसिप्रोकल रिलेशन वही है जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे पहला वाला, फॉर एग्जांपल पहला वाला मैं बोलूँ कि हमें पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल हुआ ना। ठीक है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, यानी अगर साइन वहां जाके बैठता है तो कोसेक यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे इक्वेशन में करते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। एज अ रिजल्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे हमारे पास तकरीबन 6 है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो सेट आ रहा है वो है, ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का ओके इक्विवेलेंट होता है 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर उधर चला जाता है तो हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। ऑलराइट, नाउ ये तो अपने लोगों को पता चल गया। ठीक है, कि ये हो गया। इसका एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन केस दिस गोज टू मल्टीप्लाई ओके ऑन द अदर साइड और दिस गोज टू मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा विल बी देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इस पे मैं एक एस्ट्रिक डालती हूँ तो कि ओके आपको ये याद रहे। इसके लिए भी कर सकते हैं अपने लोग कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। सो whenever we are trying to prove certain trigonometrical functions or equations, then we need to use them all randomly. So as and when required you will need to use them. ठीक है, तो अब आ जाते हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या आता है? थर्ड वाले में हमारा आ रहा है बहुत ही स्वीट सा, ये है ये कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 टैन थीटा, यानी वाइसी वर्सा। अगर मैं बोलूं कि टैन थीटा देयरफॉर विल बी इक्वल टू 1 कॉट थीटा। क्लियर? और इन दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमारा आंसर ये आ सकता है कि कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये है हमारा, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 कुछ भी नीचे जाता है तो हम उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं।
ठीक है ना। और कैसे याद करें, ठीक है, इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि अगर यहाँ को है, ठीक है, को से कॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ को से कोसेक हो रहा है, तो कोसेक के साथ कॉस नहीं होगा, साइन होगा। इन अ वे जस्ट गिव एन इंडिकेशन टू योर माइंड दैट कोसेक यहाँ और यहाँ कॉस नहीं होगा, को साथ में नहीं होगा। सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर, ठीक है। तो कोसेक के साथ आप साइन डालोगे, कॉस नहीं डालना, ये मिस्टेक हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे अगर को है तो आप सेक डालना, ठीक है। तो दोनों जगह को नहीं होना चाहिए, जिससे आसान होगा याद करने में। तीसरे वाले में तो बड़ा आसान है ये, इसीलिए हमने कहा ये स्वीट है कि कॉट के साथ टैन, ओके, सदाबहार है, हमेशा रहते हैं साथ में। सो टैन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और फिर यहाँ से हम ये डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोशेंट। कोशेंट मतलब जैसे डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन में हम किसको रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। टैन थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमेशा करते हैं, ठीक है ना। और ठीक उसका उल्टा कॉट थीटा अगर है तो हम उलट देते हैं, इसको फ्लिप कर जाता है ये, तो ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाता है। डू यू गेट इट? तो कभी कभी प्रूविंग में हम ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब ट्विस्टेड होता है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस वी यूज नॉट टैन बट दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा इसका। फिलहाल तो अपने लोग फोकस कर रहे हैं कि कैसे याद किया जाए, ठीक है, ये इन सारे फॉर्मूला को। तो टैन और कॉट का ही कोशेंट रिलेशन होता है, और साइन अपॉन कॉस, और यहाँ उल्टा ये, क्योंकि हमें पता है कि कॉट का रेसिप्रोकल 1/tan होता है, तो इसलिए ये भी फ्लिप करता है, ठीक है। लास्ट में बहुत ही अहम है जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो पाइथागोरस में हम लोग क्या करते हैं कि एक 90 डिग्रीज का एंगल होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, एक हाइट होता है, am I right? तो वैसे वाले ट्राइंगल से हमें डिराइव हुआ है 3, ओके, अहम वाले, ठीक है। पहला वाला तो ये है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। और तीसरा वाला है, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तो बड़े सिंपली आप लिख सकते हो कि ठीक है, लेकिन इसमें से भी बाल का खाल निकाला जा सकता है। कैसे? अब हमें ये पता है कि सपोजिंग इसका वैल्यू ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो हम क्या करेंगे, तो इससे भी तो निकाल सकते हैं टाइन, ओके। साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा। या फिर हम इसको अगर रख लेते इधर, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें से डिराइव होता है और हम यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो ट्रिगो के जितने भी प्रूविंग सवाल हैं उसमें इस्तेमाल होता है ये सारे।
अब इससे भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, अगर इसको और इसको साथ में रखें तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा ओके माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ठीक है, अगर हम ये रख लेते इधर और इसको ये लेके आते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कहने को तो 3 ही है, लेकिन इसमें से देखो कितना 9 निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसका कोसेक ओके कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप को याद रखना, को यहाँ भी है, को यहाँ भी है, यानी कोसेक के साथ कॉट जाएगा। अगर यहाँ कॉट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सेक के साथ टैन ही होगा। सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर, रैशनलाइज योर माइंड ओके। तो कैसे करते हैं हम, इससे क्या डिराइव कर सकते हैं, इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, जैसे आप लोगों ने इसमें किया था। अब एक और निकल के आएगा, वो क्या हो सकता है ओके वो क्या हो सकता है, कॉट को अगर हम रख ले एज द सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके 9, इसके 2 और इसके 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ, इनके भी 9। सो आप समझ रहे हो, ये सारे इस्तेमाल होंगे, इसके 9, इसके 2 और इसके भी 9, and they are pretty much useful. So guys, don't underestimate them. They are pretty much handy okay when you will be cracking those proving sums, ठीक है, proving trigo okay functions or equations, got it? So I hope this is clear and इनको आप ध्यान से पढ़ लोगे एग्जाम के पहले, और हमें नहीं लगता अब कोई समस्या होगी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी ओके। ट्राई एंड गिव योर सेल्फ अ रीज़न टू कीप अ विजुअल इन योर माइंड कि हमें किसके साथ किसको लेके जाना है। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे को ठीक है एक ही जगह रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, कॉस नहीं रहेगा। सो ट्राई कि ऐसे आप उसको याद रखने की कोशिश करें। एंड दैट्स ऑल गाइस। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जितने लोग समझेंगे एग्ज़ाम के पहले उतना ही बेटर होगा। एंड दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप इट गोज़ वेल, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।